आज हम उद्यमिता का जो अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। जो ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो किताब है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं उद्यमिता या व्यवसाय से आशय ऐसे हम लगाते हैं कि कुछ जो मनुष्य के मन मस्तिष्क में जो बात आती है, यानी कल्पना, और जिसको वो साकार रूप देने की कोशिश करता है। यानी उद्यमिता के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्राप्त करने के लिए, यानी यूनिक अचीवमेंट की बात करें, या जोखिम वहन करने और अनिश्चितताओं का सामना करने की जो क्षमता, योग्यता, साहस, एक उद्यम जो होता है, एंटरप्राइजेज की बात करें, कहलाती है। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस योग्यता को रखते हैं वह साहसी अथवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। जब कोई साहसी अपनी योग्यता, क्षमता को पहचान एवं उसका व्यवहारिक प्रयोग कर नई व्यावसायिक इकाई प्रारंभ करता है, यानी उद्योग धंधा स्थापित करता है, नव परिवर्तन इनोवेशन कहलाता है। कोई नई चीज़ जब डालेंगे तो नवाचार की बात होती है, तो उसकी यह जो क्रिया है एक साहसवादिता, साहसिकता, उद्यमशीलता, यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यानी एक नई चीज़, जो एक कल्पना मन मस्तिष्क में जो बात आती है कि मुझे ये करना चाहिए, वो उस कार्य को करता है, साकार रूप देता है, तो इसी को उद्यमी या उद्यमिता कहते हैं। परंपरागत अर्थ में अगर हम देखें, शुरुआत में जो कि क्या था कि व्यवसाय से जुड़ी हुई अनेक जो प्रकार की जोखिम उठाना और अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता की प्रवृत्ति से ही लगाया जाता था। केवल ठीक है, पैसा लगाना, जोखिम उठाना और जो उसकी योग्यता है उसी को मापा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका चेंज हो गया, परिवर्तन आ गया इसमें कि नए नए सुधार बात करें कि उद्यमिता नए उपक्रम की जो स्थापना करना है, या नियंत्रण करना, या निर्देशन, यानी यूँ कहें कि उसकी एस्टाब्लिश की बात करें, उसके कंट्रोल की बात करें, या उसके डायरेक्शन की बात करें कि योग्यता उपक्रम के जो नए नए जो परिवर्तन होते हैं करने की जो साहसिक क्षमता को ही उद्यमिता कहा जाता है। यानी उद्योग धंधा लगाना ये अलग बात है, लेकिन उसको सुचारू रूप से जो नई तकनीकी ज्ञान है उसको अपनाकर उसमें नवाचार करके अपनी जो लागतें हैं उनको कम करना है, तो ये आपके उद्यमिता ही कहलाती है। इसको कई जो अर्थों में जानेंगे, इसकी बात करें तो अलग अलग। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि व्यवसाय उपक्रम की जो स्थापना संबंधी परिभाषाएं और कार्य की जो क्रिया है से संबंधित परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। जो कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन संबंधी जो परिभाषा उसके बारे में देखेंगे। डिसीजन वाली बात होती है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने से संबंधित जो परिभाषा है एक दो वो भी देखेंगे। नव परिवर्तन यानी इनोवेशन की बात करते हैं, तो इसको 5 भागों में बांट कर इनकी परिभाषाओं का अपन अध्ययन करते हैं। देखते हैं सर्वप्रथम जो व्यवसाय उपक्रम की जो स्थापना संबंधी है, यानी प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नाडकर्णी के अनुसार बात करें तो उद्यमिता अथवा साहस से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की जो सामान्य प्रवृत्ति है, यानी एक नया उद्यम स्थापित करना, ये इसके जो उपक्रम की जो स्थापना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे देखें तो इस परिभाषा में केवल उद्यमिता का जो स्थापित करने वाली बात है, कोई नवाचार किसी की बात नहीं की गई। अगर ऐसे ही देखें, फंक्शन संबंधी बात देखें, रिलेटेड टू फंक्शन और एक्टिविटीज़ की बात देखें, तो इसमें जोसेफ ए सुपीटर की बात करें, इनके शब्दों में कहा है कि उद्यमी एक नव परिवर्तनकारी, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य करता है। यानी मालिक से ज़्यादा उसका जो नेतृत्व जो है, यानी जो उसको संचालन करना, उन लोगों को मोटिवेट करने वाली बात है, तो ये नेतृत्व क्षमता वाली बात करते हैं। ऐसे ही बात करें ऑर्गेनाइजेशन संबंधी बात करें या संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन रिलेशन टू कॉम्बिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्रेज FH फ्रेज के अनुसार कि उद्यमिता के विभिन्न साधनों का एक उत्पादन इकाई से रूप में संगठन और संयोजन है। उद्यमी अथवा साहसी प्रबंधक से बड़ा होता है और ये नव परिवर्तन और परिवर्तन दोनों ही कार्य दोनों ही होता है। प्रवर्तक भी होता है, यानी ये स्थापित करने वाला भी, इसके मन मस्तिष्क में कल्पना जो आती है
कि मुझे कोई उद्योग धंधा या मान लो कोई ब्यूटी पार्लर है या कोई सैलून है, कुछ भी है, या उसको साकार रूप देते हैं, तो ये नव परिवर्तन एवं प्रवर्तक दोनों ही है। इनके अनुसार संयोजक और संगठन की बात करें तो ऐसे ही आगे बात करें डिसीजन वाली डेफिनेशन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत रॉबर्ट के लैम्ब के शब्दों में बात करें तो उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नव परिवर्तन द्वारा संपादित किया जाता है। यानी उद्यमिता सामाजिक निर्णय का वह स्वरूप है जो आर्थिक नव परिवर्तनों द्वारा संपादित किया जाता है। ये रॉबर्ट लैम्ब जो है उनके शब्दों में है। ऐसे ही H.N. पाठक साहब के शब्दों में भी यही निर्णय संबंधी जो परिभाषा है वो है उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों से संबंधित है जिससे संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं और व्यापक जो निर्णय रूप तीनों श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अवसर का ज्ञान, औद्योगिक इकाई का संगठन करना, और तीसरा है औद्योगिक इकाई एक लाभप्रद गतिशील विकासशील संस्था के रूप में संचालित करता है। आगे बात करें इनोवेशन की बात करें, डेफिनेशन रिलेटिंग टू इनोवेशन की बात करते हैं तो प्रोफेसर राव मेहता हैं, उनके शब्दों में अगर हम बात करें तो उद्यमिता वातावरण का सृजन एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है, या यूँ कहें J.E. स्टेफन के शब्दों में बात करें तो उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की संगठन क्षमता की योग्यता विविधीकरण करके नव परिवर्तनों को जन्म देने की इच्छा है। यानी परिभाषाओं में तो आप और मैं कोई चेंज कर नहीं सकते, उसको तो आपको ऐसे ठीक है। उसके भाव की बात करें, ऐसे ही बात करें अब इसकी जो उद्यमिता की जो विशेषताएं हैं, यानी उद्यमिता की प्रकृति और विशेषताएं यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो देखते हैं सर्वप्रथम कि जोखिम, जैसा कि हमने देखा कि सबसे जो पहला काम है एक उद्यमी का वह जोखिम उठाना, अनिश्चितता और जोखिम उठाना, ये दो महत्वपूर्ण एक व्यवसाय उद्यमी के जो कार्य हैं। तो उद्यमिता का जो आधारभूत जो विशेषता सबसे महत्वपूर्ण जोखिम उठाना है कि भावना इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही नव परिवर्तन एबिलिटी टू इनोवेट की बात करते हैं कि जो भी वो कार्य करता है नवाचार के माध्यम से करता है तो एक उसमें बिल्कुल सरसता सी आती है और कुछ नया करने का। एक लाइफ स्टाइल की बात करें, एक जीवन शैली की बात करें, विशेषता है इसकी उद्यमी जीवन को व्यवस्थित रूप में जीने का ढंग है, क्योंकि वह अपने व्यक्ति को जीवन लक्ष्य हासिल प्राप्ति के लिए कल्पनाशील रचनात्मक यानी क्रिएटिव रहता है व्यक्ति, तो कुछ न कुछ वो नया करना ये एक इसकी लाइफ स्टाइल का अंग है। वातावरण प्रधान क्रिया है, यानी एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो उद्यमिता सदैव आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई एक खुली बाह्य प्रणाली है। उद्यमी इन घटकों को ध्यान में रखकर ही जो वस्तुओं का निर्माण सुधार और परिवर्तन करने की जोखिम उठाता है, क्योंकि जहाँ का वहाँ का जो धार्मिक स्तर है या सामाजिक स्तर है या आय का स्तर है उसको अनुसार ही उत्पादन करके वह वहाँ कुछ कर सकता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ की बात करें कि उद्यमिता सार्वभौमिक है, क्योंकि मानव के सभी क्षेत्रों में साहस की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अंतरिक्ष उड़ान, राजनीति, सेना, खेलकूद आदि सभी जगह ये काम आते हैं। जोखिम साहस की बात करते हैं। ऐसे ही बात करें प्रेरणात्मक क्रिया इनिशिएटिव की एक्टिविटीज़ की बात करें कि उद्यमिता व्यवसाय और उद्यमियों की एक नवीन विचारों को लाने, उन्हें क्रियान्वित करने, नए अवसरों की खोज करने और रचनात्मक और चिंतन करने की जो एक प्रेरणा देता है, इसलिए उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया भी है। ऐसे ही बात करें संसाधन का सृजन क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें कि उद्यमिता अनुपयोगी संसाधनों को उपयोगी में बदल लेती है। कच्ची सामग्री को माल जो है उनको संसाधनों को स्थानांतरण यानी रॉ मटेरियल से उसके उपयोग में काम में आने वाली वस्तु के रूप में उसका रूप परिवर्तन वाली बात की याद करते हैं। ज्ञान पर आधारित अगर प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज है, उद्यमिता एक ऐसा व्यवहार है जो ज्ञान पर आधारित है। इसका कारण यह है कि उद्यमी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर भी उद्यम और साहस के गुण उत्पन्न होते हैं, वह उच्च उपलब्धि भी प्राप्त करता है। यानी अनुभव से भी सीखता है आदमी, गलतियां करके सीखते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान पर आधारित अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर भी है।
उद्यमिता का जो माध्यम है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज़ द मोड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि उद्यमी किसी भी उपक्रम में साहसिक योजना एवं निर्णय के क्रियान्वयन का माध्यम प्रबंध है। यानी जो काम करते हैं हम प्रबंध के माध्यम से ही, यानी जो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सबसे पहले किसी उद्देश्य को लेकर चलेंगे, जिसका उद्देश्य नियोजन करेंगे, संगठन के माध्यम से है, निर्देशन है, समन्वय है, और उनका जो लास्ट में कंट्रोलिंग बात करते हैं, तो मैनेजमेंट का जो पूरा के पूरे कार्य हैं इसमें प्रभावी, यानी ये सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर्ज्ञान पर। इसका इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल नॉट ए इंस्टीट्यूशन। उद्यमिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित भावना है, या किसी उद्यमी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान और उसकी अंतर प्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली भावना मात्र नहीं है। ये तो अर्थशास्त्र, कानून शास्त्र, जो मनोविज्ञान है, और सामाजिक जो शास्त्र है, स्टैटिस्टिक्स है, सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए इसको ये कोई मनगढ़ंत या वैसा नहीं है, ये बिल्कुल ज्ञान पर आधारित रहता है, ये सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर्ज्ञान पर। अगर आगे बात करें विभिन्न जो परिवर्तनों का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस की अगर बात करें, तो सर्वप्रथम देखते हैं राजनीतिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है, तकनीकी है, या जो सामाजिक मूल्य हैं, सरकारी नीतियां हैं, जो मान्यता हैं, और शिक्षा है, या यूँ कहें विज्ञान, जनसंख्या, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जो घटनाएं हैं आदि की बात करें। इस प्रकार उपरोक्त जो परिवर्तनों में परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के दृष्टिकोण और विचार जो प्रणालियों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, तथा समाज में उद्यमशील प्रवृत्तियों का विकास भी हो रहा है। वर्तमान में व्यक्ति कुछ नया करना, या जो अपने मन मस्तिष्क में आता है उसको ही वो करना चाहता है। व्यवसाय प्रधान जो प्रवृत्ति है, यानी बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी की बात करें कि उद्यमिता व्यवसाय प्रधान प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि यह रुचि लेने वाले व्यक्तियों और संस्था को इस बात से प्रेरणा देती है कि व्यवसाय कल्पना करें, योजना बनावें, उद्योगों की स्थापना करें, यानी जो मन मस्तिष्क में आती है उसको वो अपने इसको व्यवहार में लाकर क्रियान्वित करने पर जोर देती है। ऐसे ही परिणाम प्रधान व्यवहार, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर की बात करें, उद्यमिता हमेशा परिणाम जो रिजल्ट है उस पर जोर देती है। ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, इसमें कर्म प्रधान जो है, ये परिणाम प्रधान है। पेशेवर क्रिया, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, तो इसकी एक विशेषता ये भी कि आज के युग में उद्यमिता जन्मजात नहीं वरन अर्जित की जा सकती है, या करते हैं तो पेशेवर क्रिया भी बनती जा रही है। परामर्श केंद्र हैं ये। ऐसे ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्टिविटी की बात करें तो उद्यमिता एक विशेषता ये भी है कि ये एक रचनात्मक और सृजनात्मक क्रिया है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति नए अवसरों की खोज करके रचनात्मक चिंतन करके नए विचारों को क्रियान्वित करने पर प्रेरणा देता है या योगदान देता है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं के जो उत्पादन के संसाधनों, वस्तुओं के आकार, रंग, रूप या डिज़ाइन, बाजार का वस्तुओं का जो बाजार आदि में परिवर्तन कर रचनात्मक कार्य भी किया जाता है। यानी ये देश की जो पूंजी निर्माण है और अन्य रचनात्मक जो कार्य हैं निरंतर ये चलते रहते हैं। ऐसे ही बात करें, अगली विशेषता की बात करें कि व्यक्तित्व निर्माण एवं भूमिका रूपांतरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और रोल ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यानी उद्यमिता व्यक्तित्व निर्माण और भूमिका रूपांतरण की प्रक्रिया है, क्योंकि वह किसी नए विचार, नई क्रिया, नए व्यवहार को अपनाता है। इसके अतिरिक्त वह उस समय तक निरंतर रूप से क्रियाओं को में संलग्न रहता है जब तक कि उसकी पहचान एक नव प्रवर्तक के रूप में न बन जाए। यानी जब तक लोगों के मुंह पर बात नहीं आ जाए वो नवाचार वाली। तो इसमें प्रोफेसर जो पारिक और नाडकर्णी ने लिखा है कि उद्यमिता केवल किसी नए कार्य और व्यवहार को अपनाना ही नहीं, यह व्यक्तित्व रूपांतरण उसके द्वारा एक नई पहचान स्थापित करना भी है। यानी एक नई चीज़ जो है बाज़ार में मिलने वाली बात है, जानने वाली, जिसकी एक अलग ब्रांड, एक नई छवि हो, सभी व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के समान रूप से आवश्यक है।
यानी यूँ करिए, सारे कोई सा भी व्यवसाय है, सब में ही जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, और नवाचार के माध्यम से ही हम इनको आगे और अपना एक नया ब्रांड, नया नाम दे सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ी उद्यमिता का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में।